आज का जो ये लेक्चर है ये ख़ास तौर से असेसमेंट पे है और ये मोहम्मद आसिक हुसैन यहीं के स्टूडेंट रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इनका जो एक बड़ा काम रहा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे रहा है और बड़ी खूबी से इन्होंने ऑनलाइन रहते हुए अपने इस काम को अंजाम दिया है। अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं और स्कूल लेवल की बात करते हैं तो बहुत ही ये अहम पार्ट है और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर देखा गया है नेग्लिजेंस, तो इसी पार्ट में देखा गया है। हम क्लासरूम टीचिंग के लिए तो काफ़ी तैयारी करते हैं, कई तरह के मॉडल तैयार करते हैं, टीचिंग एड तैयार करते हैं, लेकिन जब बारी असेसमेंट की आती है तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, खासतौर से स्कूल लेवल पे जहाँ पर रिगरस असेसमेंट की ज़रूरत है ताकि बच्चों को प्रॉपर फीडबैक मिल सके और जो रिमेडियल है उसके बारे में सोचा जा सके ताकि सारे बच्चे जो है एक साथ आगे बढ़ सके। तो असेसमेंट चूँकि अब जो है पेपर पेन का वक्त नहीं रहा, अब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जमा हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे में असेसमेंट को हम किस तरीके से देखें ताकि ऑनलाइन रहते हुए कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं या ऐसे टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम असेसमेंट को ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है और अभी भी जो आप लोग पेपर दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि बस एक गूगल मीट है और आपका पेपर पेंसिल वैसे ही है, सिर्फ एक जो प्लेटफॉर्म है वो बदल गया है, बाकी चीज़ हमारा वैसे ही पुराना है। तो अभी हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि असेसमेंट में हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जो है ये मंच आशिक को देते हैं, वो अपनी बात को शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, और अब तमाम तलबा व तलबात की खिदमत में हमारी तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम कि आपने ये मौका हमें इनायत की। बिल्कुल मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है सर? एक बार मुझे कंफर्म करें। हाँ बिल्कुल आ रही है। जी सर क्लियर आ रही है। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। तो एक्चुअली में जो बात करनी है हम लोगों को असेसमेंट के ताल्लुक से बात करनी है, लेकिन बिफोर की ये असेसमेंट पे बात की जाए, लर्निंग की प्रोसेस में असेसमेंट की इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि मैं पूरी उस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं रखूंगा, चूंकि मैं ई असेसमेंट के ऊपर से मुझे बात करनी है। मैं थोड़ी सी आपको जमाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी असेसमेंट की पर्सपेक्टिव और फिर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड असेसमेंट, और इनको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, या लर्निंग कहें और असेसमेंट कहें, बेसिकली इन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सदियों से ये होता चला आ रहा है, चाहे वो वतन अजीज हिंदुस्तान आजाद हुआ जब से देखें आप, या आजादी से कबल देखें वतन अजीज हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी को या तालीमी निज़ाम को अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, तो हमेशा से असेसमेंट को एक अलग तरीके से लिया जा रहा था, एजुकेशन के एक अलग कंपोनेंट्स के तौर पे लिया जा रहा था। और अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, डेट मीन्स असेसमेंट के बिना लर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि लर्निंग के लिए जो न्यूट्रिशन है, जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, खाने पीने की, फल फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है और मजीद गज़े की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से लर्निंग को होने के लिए और लर्निंग को स्ट्रेंथ होने के लिए, मजबूत होने के लिए असेसमेंट की जरूरत है। और हमेशा से हम लोग लर्निंग से एक सेपरेटेड पार्ट असेसमेंट को मानते चले आए हैं, और यही बात है कि अब तक मैं उन्हीं चीजों को हम तमाम फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो ऐसी हालत में अगर आप लर्निंग को बेहतर करना चाहते हैं, जहां एक पूरी फिलॉसफी टूटी पड़ी है नॉलेज कंस्ट्रक्शन के पीछे, और फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि ये 21st सेंचुरी है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन का दौर है, और फिर नॉलेज भरा पड़ा है, ब्रस्ट हो गया है एक्चुअली में नॉलेज, है ना। ऐसी हालात में नो डाउट की नॉलेज हमारे पास है, और नॉलेज का बहुत से सोर्सेज हमारे पास है, बट हम लोग सिर्फ इसी नॉलेज को हासिल करने के लिए भागे चले जा रहे हैं, असेसमेंट पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो कि स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा एक्चुअली में आपकी लर्निंग को, एक्चुअली में आपकी लर्निंग को जो ताकतवर बनाएगा, एक्चुअली में जो मयारी इक्तिसाब या आमोजिश या अधिगम बनाएगा बेसिकली, वो आपका असेसमेंट है। सो आप असेसमेंट को कभी भी सेपरेटेड पार्ट नहीं समझें और ना ही निगलेक्ट करें। ऐसी हालत में
अल्लाह की एक कहर आई कोविड-19 की शक्ल में, और खुसूसन हम लोग थोड़े से चैलेंजेस हुए, और तब जाकर के हम लोगों ने ई असेसमेंट की तरफ थोड़ी सी रुजू की है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि 20-25% तकरीबन हम लोगों ने रुजू किया है ई असेसमेंट के पीछे। एक्चुअली में हमारे पास इतने सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है जिसकी हमें जानकारी नहीं, या तो जानकारी है और फिर हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या अगर आप इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स नहीं है बेसिकली। सो जब हम ई असेसमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअली में अभी अभी हमने बात कही आपसे कि असेसमेंट जो है बेसिकली, जिसको आप तशखीस कहते हैं, एक्चुअली में तालीम की संग बुनियाद है। तालीम असेसमेंट के बिना या तरबियत असेसमेंट के बिना हो जाए, ये थोड़ी सी मुश्किल अमल है। तो एजुकेशन के साथ साथ असेसमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते रहना चाहिए। और अब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का दौर आ गया है, जिसकी वजह से अब देख रहे हैं कि तालीमी अमल में जो है काफी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक आलमी रुझान जो बनता चला जा रहा है, एक ग्लोबल एप्टीट्यूड जो बनता चला जा रहा है टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस में, वो बेसिकली आईसीटी की तरफ हमारी तवज्जो जो है पूरी खींची हुई चली जा रही है। ऐसी हालात में हमारे साथ कुछ चैलेंजेस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों के सही से असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमारे पास एक घिसी पिटी तरीका है कि भाई गूगल मीट ज्वाइन कर लो, 3 घंटे का पेपर दे लो, और फिर 3 घंटे के पेपर से हम बता देते हैं कि कौन कितना काबिल है, कौन कितना ज्यादा होशमंद है। एक्चुअली में एजुकेशन ऐसा नहीं है। एजुकेशन में तो आपको हमेशा बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी है, हमेशा उन्हें देखना है आपको। और क्या ये 3 घंटे में आप बच्चों को देख करके कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कितना काबिल है ना। ऐसी हालात में ई असेसमेंट आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो आपके साथ बराबर एक्चुअली में कदम से कदम मिला करके चल सकता है, और बराबर बच्चों की आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर नजर बनाए हुए रख सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। और जहां पे आपको बात सही और फीडबैक की जरूरत पड़े, प्रतिपुष्टि की जरूरत पड़े, आप अपने बच्चों के साथ वो जो है कि आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि लर्निंग आपकी बूस्ट होगी बेसिकली, है ना। तो सीखने के अमल में अब बिना आईसीटी के अब थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता चला गया है। अब वो होता भी जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आईसीटी के बिना अब सब कुछ तकरीबन नामुमकिन है। आप देखिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह से लेकर के शाम तक के आप हर एक अमल को अगर देखें तो आपके हर जिंदगी के हर मतलब कहिए कि जो आपकी बेसिक नीड्स है या बेसिक जो वर्क है, उसमें आप आईसीटी का जो है कि इंटीग्रेशन होता चला आया। ऐसी हालात में आप जहां इनका इंटीग्रेशन करना चाहिए, खुसूसन जिस कंटेक्स्ट को लेकर के हम लोग को बात करनी है बेसिकली असेसमेंट को लेकर के, वहां हम इसका जो है कि इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में जो ई असेसमेंट है, ई असेसमेंट से मुराद क्या है? देखिए, ई असेसमेंट से सिंपल मुराद ये है कि असेसमेंट के शोबे में अगर आईसीटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो आईसीटी मोबाइल के जरिए से हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप हो, इट मीन्स एनीथिंग एल्स कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं असेसमेंट के लिए, तो वो बेसिकली ई असेसमेंट के जुमरे में आता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टूडेंट, कोई टीचर अपनी मोबाइल से गूगल फॉर्म डेवलप करता है और फिर वो अपने बच्चों के साथ शेयर करता है, दैट इज ई असेसमेंट, है ना। ई असेसमेंट कोई मतलब अलग चीज नहीं है, बल्कि यही तमाम चीजें हैं कि जब असेसमेंट की दुनिया में आप कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का, नेटवर्क का, वेब का इस्तेमाल करते हुए जब आप बच्चों की असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, तो हम उसको ई असेसमेंट कहते हैं। अब एक्चुअली में ये है कि बात यह है कि आप तलबा के हमेशा के उनके साथ रहने वाले हैं, जब तक के वो आपके साथ है, तलबा आपके यहाँ है, आपके निगरानी में है, तब तक आपको उनके ऊपर नजर रखनी है। और चूंकि क्लासरूम की अगर हम बात करें तो क्लासरूम में हम लिमिटेशन है ना। हम तमाम बच्चों पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं अपना सकते, हम तमाम बच्चों पे नजर नहीं रख सकते। बट ई असेसमेंट हमारे पास एक ऐसा आला है, एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तस्वूर है बेसिकली, या आप कहें संप्रत्य है, जिसके जरिए से हर एक बच्चे पर नजर बनाई जा सकती है, हर एक बच्चों पे नजर रखी जा सकती है। क्योंकि
आप एक तरफ, दूसरी तरफ जो हमारी फिलॉसफी है वो कहते हैं ना कि हम किसी भी बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर से अभी हम ना चाहते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं तमाम बच्चों को, है ना। हमारे पास ना उतनी रिसोर्सेज है और ना उतने हमारे पास वक्त है कि हम तमाम बच्चों को अपने साथ ले करके चले बेसिकली, है ना। तो ऐसी हालात में ये जो ई असेसमेंट है, आप ऑनलाइन असेसमेंट कहें या इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट कहें, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप बच्चों पे लगातार नजर बनाए हुए रख सकते हैं और हर एक बच्चों पे नजर बनाए हुए रख सकते हैं, है ना। जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है आपका, उसका इम्प्लीकेशन बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं आप, है ना। हर एक बच्चों पे नजर बनाए हुए रख सकते हैं, हर एक बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो आप बारहा उनको बता सकते हैं। कहाँ कमी रह जा रही है एक्चुअली में वो भी, और कहाँ पे आपकी जरूरत पड़ रही है एक्चुअली में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये भी जो तशखीस है बेसिकली, ये भी जो आप डायग्नोज करेंगे, और उसमें आपकी असेसमेंट बहुत मदद करेगा बेसिकली। अब वो चाहे असेसमेंट आपकी तश्कीली हो, दैट मीन्स फॉर्मेटिव हो, और या फिर सबमेटिव हो। और फॉर्मेटिव असेसमेंट सिंपल मीन्स द असेसमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेस जब लर्निंग हो रही होती है उस दौरान बच्चों की जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर एग्जांपल के आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के बाद जो है कि आप बच्चों के कुछ सवाल आप पूछ लेते हैं बच्चों से, बीच बीच में मिसालें आप पूछ लेते हैं बच्चों से, या फिर बच्चों से कुछ बीच में आप वर्कशीट दे देते हैं बच्चों को और फिर कहते हैं कि बना के दिखाओ बेटा। ये तमाम फॉर्मेटिव असेसमेंट के जुमरे में। एक हमारी गलत फहमी ये हो गई है ई असेसमेंट के ताल्लुक से, तो ये हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ई असेसमेंट के जरिए से हम सिर्फ समेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बट ये चूंकि हमारी कम जहनी है, हमारी कम इल्म की नतीजा है ये कि हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ समेटिव इवैल्यूएशन ही हम कर सकते हैं ई असेसमेंट के जरिए। कई ऐसे टूल्स हैं जिसको मैं अभी रिव्यू करके आपको बताऊंगा। कई ऐसे टूल्स हैं जिससे आप समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या कहते हैं कि आप टेस्ट तैयार कर सकते हैं और बच्चों को जो है कि उससे आप उसकी टेस्ट ले सकते हैं। सो समेटिव असेसमेंट के साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आप इस ई असेसमेंट के जरिए से कर सकते हैं। और समेटिव इवैल्यूएशन जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी कोर्स के कंप्लीशन के बाद जब हम उसका एग्जाम लेते हैं या असेसमेंट करते हैं तो बेसिकली समेटिव इवैल्यूएशन में आता है। सो समेटिव हो या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो, बेसिकली हम दोनों जगह पे ई असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जरिए से हम मतलब पूरी कहिए कि पूरा जो हमारे साथ आवर है, हमारे साथ पूरी जो टाइम है हमारे साथ, हम बच्चों पे नजर बनाए हुए रख सकते हैं। और फिर जो है कि उसकी क्या कहते हैं कि लर्निंग को जो है कि बेसिकली बूस्ट करना। एक्चुअली में असेसमेंट का मतलब समझिए, असेसमेंट का मतलब ग्रेडिंग देना नहीं है, असेसमेंट का मतलब आपको इंसल्ट करना नहीं है, असेसमेंट का मतलब आपको सीजीपीए देना नहीं है। असेसमेंट का एक्चुअली जो मकसद है वो एक्चुअली लर्निंग को बूस्ट करना है, एक्चुअली आप में इंप्रूवमेंट लाना। ये हमारी असेसमेंट का जो है कि एक्चुअली में पर्पस है। बट हम लोग चूंकि किसी भी चीज का, किसी भी कॉन्सेप्ट का हम इंडियनाइजेशन कर देते हैं, और जब इंडियनाइजेशन होता है तभी मीनिंग चेंज हो जाती है। सो असेसमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो बेसिकली हमारी लर्निंग को बूस्ट करने के लिए आया था, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए आया था, हमारे अंदर डेवलप करने के लिए आया था, हमारे अंदर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने के लिए आए थे। बट अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि हमने उसे बस ग्रेडिंग का एक जरिया बना दिया, हमने मार्क्स अचीवमेंट का एक जरिया बना दिया, हमने सीजीपी और परसेंटेज के पीछे हम लोग ने दौड़ते चले गए। और जिन चीजों को एक्चुअली में हमें पकड़ना था, जिन चीजों को एक्चुअली में हमें देखना चाहिए था, वो चीजें हमसे दूर रह गई, वो चीजें हमें छूट गई। और यही वजह है, ये बात मैं नहीं कहता, आप गूगल करें, आप रिपोर्ट पढ़ें। अभी अभी असर की रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, आप जाकर के पढ़ें स्कूल एजुकेशन की क्या हालत है। 7वें क्लास के बच्चे 3रे क्लास के सवाल हल नहीं कर पा रहे, और उन बच्चों के आप मार्क्स देखिए, अच्छे खासे मार्क्स। और मैं नहीं कह रहा, आप जाके देखिए असर की रिपोर्ट को, बहुत सारे ऐसे चीज आपको मिलेंगे जो झकझोरेंगे, और इन सब के पीछे आप वजूहात ढूंढेंगे कि एक्चुअली में गड़बड़ कहाँ से हुआ है। एक्चुअली में पूरा जो असेसमेंट सिस्टम है हमारा, वो गड़बड़ हुआ है। और असेसमेंट सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से लर्निंग क्वालिटेटिव नहीं हो पा रही हमारे अंदर। क्योंकि लर्निंग को क्वालिटेटिव होने के लिए
उसके लिए जरूरी है कि भी जो है कि आपका क्या कहते हैं कि असेसमेंट आपका हो। एक बार मुझे फिर से कोई कंफर्म करे, मेरी आवाज जा रही है ना बराबर? जी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। यस सर, बहुत क्लियर आवाज आ रही है। सर आ रही है सर, बहुत अच्छी हेलो, आवाज आ रही है। क्लियर है सर बिल्कुल। एक बार मुझे कोई कंफर्म है, मेरी आवाज बढ़ा रही है? यस सर, क्लियर है सर। सर आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल सब जी, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू ओके। मुझे लगा कि पता नहीं नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहे। हाँ, तो मैं लास्टली आपसे अब ये कंक्लूड करके मैं थोड़ी सी चीज और एडवांटेजेस के हवाले से बात करते हुए फिर मैं आपको खुसूसन उस टूल की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल आप स्कूल एजुकेशन में खुसूसन कर सकते हैं आप। तो अगर हम बेसिकली ई असेसमेंट की बात करें, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक तशखीस की बात करें, या डिजिटल तशखीस आप कहें, या डिजिटल असेसमेंट कहें, या ई असेसमेंट कहें, या ऑनलाइन असेसमेंट कहें, या कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट कहें, बेसिकली ये तमाम चीजें ई असेसमेंट ही है ना। चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट कहें, या डिजिटल असेसमेंट कहें, या ई असेसमेंट कहें, या ऑनलाइन असेसमेंट कहें, या कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट कहें, ये तमाम चीजें ई असेसमेंट के जुमरे में ही आते हैं बेसिकली, है ना। जैसे हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते रहते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, उसी तरीके से ई असेसमेंट के माध्यम से आप बच्चों की लर्निंग प्रोसेस का असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चे की लर्निंग का असेसमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तमाम बातें मैंने कही। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंट जो सिनारियो है हमारा असेसमेंट सिस्टम का, अगर उसकी थोड़ी सी क्रिटिक्स की जाए तो उसमें से एक जो सबसे बड़ी क्रिटिक्स आएगी वो ये भी कि जैसा कि आपने, अगर मानो के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे आप लोग, हालांकि मेरा मादरे इल्म है, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, बाकी आप बाकी अदारों को भी आप देखें, बाकी जितने भी अदारे हैं, खैर मानू ने तो कुछ हद तक असेसमेंट किया भी, बाकी अदारे का देखिए उन्होंने क्या किया एक्चुअली में, है ना। कि अगर असेसमेंट का जो हमारा तरीका है बेसिकली साल 6 महीना में एक बार हम बच्चों को बुलाते हैं 3 घंटे के लिए, और फिर उससे जो है कि 3 घंटे का एग्जाम लेकर के और फिर हम बता देते हैं कि एक्चुअली में बच्चा कितना काबिल है, और फिर मतलब कितना पढ़ा लिखा बच्चा है या कितनी स्किल्स वाली है। बेसिकली ना आपकी हमारी जो फिलॉसफी है ना वो थोड़ा सा अपने आप में डिविएट करती है। समटाइम्स आप कहते हैं कि आपको जो है कि मिल्खा सिंह की भी जरूरत है, आपको क्या कहते हैं कि और क्या कहते हैं अरिजीत सिंह की भी आपको जरूरत है, और समटाइम्स कहते हैं शाहरुख खान की भी जरूरत है आपको, और समटाइम्स आपको प्रोफेसर एजाज मसीह और प्रोफेसर अनुज हक साहब की भी आपको जरूरत है बेसिकली, है ना। तो इस देश को हर एक की जरूरत है, और आप एक पर्टिकुलर असेसमेंट का तरीका इख्तियार करके आप कैसे सबको एक ही क्या कहते हैं कि कड़ाही में ढाल सकते हैं, सबको एक ही तरीके से कैसे ले सकते हैं। आपको असेसमेंट का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट अपनाना चाहिए। अब चूंकि आप जानते हैं कि वो जो फिलॉसफी है कि हर एक बच्चा खास नफ्सियात लेकर के पैदा होता है, तो क्या उन खास नफ्सियात के लिए आपने खास असेसमेंट टेक्निक डेवलप किया है? कैसे उनकी खास नफ्सियात की आप असेसमेंट करेंगे, है ना। तो हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम है फेल हो रहा है इन चीजों को असेसमेंट करने में, है ना। अब क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा है, एक्टिंग में बहुत अच्छा है, डांसिंग में बहुत अच्छा है, मजीद वो और भी किसी शोबे में बहुत अच्छा है, बट हम उन चीजों को नेग्लिजेट कर देते हैं, उन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, बस वो जो जितना सवाल पूछा गया उसका सीधा सीधा जवाब दे दे, और सीधा सीधा स्ट्रक्चर खूबसूरत राइटिंग में अगर कोई बना के दे दे, वो सबसे टॉपर स्टूडेंट है, क्लास का सबसे टॉपर स्टूडेंट है। पूरी जो कॉलेजेस हों या स्कूल हों एक्चुअली में उन बच्चों को तवज्जो देती है। बाकी के बच्चे जिनके पास क्रिएटिविटी है, जिनके पास मजीद कई किस्म की सलाहियत है, हम उन बच्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, और ऐसी हालात में वो एक देश का अच्छा एक्टर बन सकता था, अच्छा प्लेयर्स बन सकता था, है ना, अच्छा वो मजीद किस्म के इंजीनियर बन सकता था या कोई डॉक्टर बन सकता था। वो चीजें हमसे नजरअंदाज हो जाती, छूट जाती। ऐसे हालात में हमारे पास ई असेसमेंट एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए से हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे पास डाइवर्सिटी है टेक्निक का, डाइवर्सिटी है हमारे पास क्या कहते हैं कि टूल्स का, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ तरीके की सलाहियतों का बच्चों के अंदर देख सकते हैं कि किस किस तरीके की सलाहियत है, और जिस तरीके की सलाहियत फिर आपको देखे एक्चुअली में आप इसको को बढ़ावा दे दीजिए। यही आपका काम है एज अ टीचर्स, हमारा यही रोल है कि
या पर्सपेक्टिव टीचर्स आप हैं, कोई बात नहीं, इस बात में कोई शक नहीं कि आप पर्सपेक्टिव टीचर्स हैं, आने वाले दिनों में आप टीचर्स बनेंगे। हम लोगों में से कई लोगों ने बना भी है, वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना। तो एक्चुअली में आप ये तमाम चीजें हैं जिसके जरिए से आप बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान रख सकते हैं एक्चुअली में। अब देखिए, मैं इस बात में कोई शक नहीं कि मैं आपसे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। जब भी मैं अगर हम लोग किसी चीज की खूबी को बयान करने जाते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को बयान करने जाते हैं, तो लोग जो है कि उसकी खामी को भी गिनाने लगते हैं। इस बात में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि किसी भी एस्पेक्ट के दोनों किसी भी कॉन्सेप्ट के दोनों एस्पेक्ट है, एक तो पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। बट क्या नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ के हम रोते रहें या पॉजिटिव एस्पेक्ट को पकड़ के आगे निकल जाए? हमारा तो ये बुद्धिजीवी लोगों का काम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा बसीरत वाली जो जमात बनाई है वो इंसानों की बनाई है, बसीरत वाली मखलूक उन्होंने बनाया है। तो आपका काम ये ना है कि नेगेटिव को पकड़ के बैठे हुए रहें और सिर्फ उसी पर मुंजमद जाए, फिक्स्ड हो जाएं, बल्कि जो एडवांटेजेस दिख रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, उनको पकड़ के आगे निकल जाए, हमारा ये काम है। तो नो डाउट कि चैलेंजेस है, उस पर हम बात भी करेंगे आपसे कि कुछ चैलेंजेस है, बट जो एडवांटेजेस है एक्चुअली में उस पर तवज्जो दीजिए और उसको पकड़ के आगे निकल लीजिए। नेगेटिव एस्पेक्ट रहेंगे हर चीजों के और उसके पीछे हम रहेंगे तो हमेशा फिक्स हो जाएंगे। एक्चुअली में देखिए, अगर ई असेसमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप वक्त की भी बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ पैसे की भी बचत कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपको अभी 1 रुपए का आप अगर एक प्रिंट आप कराते हैं, एक अगर फोटो स्टेट आप कराते हैं, एक्सपेक्ट देखिए कि के लिए आपको 2 रुपए खर्च हुए फोटो स्टेट में, बट क्या कहते हैं कि अगर बढ़ाइए क्या कहते हैं कि क्या पीपीटी शेयर नहीं हुई है क्या? सर आपकी आवाज कम है। आवाज क्लियर है ना हमारी? आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमारी? अब आ रही है, आ रही है, रुक रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके ओके ओके। सो मैं ये कह रहा था कि अगर ई असेसमेंट की हम बात करें तो नो डाउट हमारे पास कुछ क्या कहते हैं कि कल चैलेंजेस है, बट हम थोड़ी सी पहले एडवांटेजेस को देखते हैं, फिर चैलेंजेस पे हम आपसे बात करेंगे। देखिए, एडवांटेजेस की अगर बात कीजिएगा ई असेसमेंट का, तो आपकी वक्त की भी बचत कर सकता है और साथ ही साथ पैसे की भी बचत कर सकता है एक्चुअली ई असेसमेंट, है ना। जैसे आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और उनका असेसमेंट करना हो, अगर एक पेज का ही आपका क्वेश्चन पेपर हो, तो आप सोच लीजिए कि 60 रुपए ऐसे लगेंगे, प्लस में वो जो है इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि कागज बनेगा वो इन्वायरमेंट के किसी रिसोर्सेज से बनेगा, तो वो आपको डबल तरीके से आपको घटा है। अगर ये असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके वक्त भी बचेंगे और साथ ही साथ पैसे भी बचेंगे। दूसरी चीज ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई ये असेसमेंट का इस्तेमाल के लैपटॉप का, कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है। ऐसी बात नहीं है, आप स्मार्टफोन में भी आप ई असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी अभी शिक्षिका ऐसी है जो मोबाइल के जरिए से टूल डेवलप की हैं और मोबाइल के जरिए से असेसमेंट कर रही हैं। सो आपके पास अगर एक मोबाइल भी है, अगर एक मतलब एंड्रॉयड वर्जन का अगर मोबाइल है आपके पास, तो लैपटॉप का होना जरूरी नहीं है, टैबलेट का होना और कंप्यूटर्स का होना जरूरी नहीं है। आप मोबाइल के थ्रू भी ई असेसमेंट कर सकते हैं। कई ऐसे टूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी अभी मैं आपको बताऊंगा टूल का नाम। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप गूगल कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो टूल मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेस्ट डेवलप कर सकते हैं और बच्चों को आप बैक से जो है कि भेज सकते हैं। और मतलब जी, हेलो जी जी, आवाज क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है सर क्लियर है सर, बिल्कुल। ओके ओके ओके। किन्हीं का पर्टिकुलर ओके सर, नेटवर्क गड़बड़ हो प्लीज सकता कंटिन्यू है। सर। जी जी, आप लोग चेक कर लिया कीजिए। अगर तकरीबन लोगों के अगर इस तरह से बातें आएंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे, है ना। हाँ, सो मैं ये कह रहा था बेसिकली कि ई असेसमेंट का इस्तेमाल ना आप आसानी के साथ कोई भी एंड्रॉइड वर्जन का अगर मोबाइल है आपके पास, तो आप बेसिकली ई असेसमेंट कर सकते हैं उस मोबाइल के जरिए से। कई सारे ऐसे ई असेसमेंट टूल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आप गूगल कीजिए, आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। सम टूल्स मैंने रिव्यू किया है, अभी अभी आपके सामने मैं पेश करूंगा। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जहां पे आपको, अब देखिए ऑफलाइन आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या है कि एक तो असेसमेंट करना पड़ेगा, कॉपी चेक करनी पड़ेगी, फिर उनके रिपोर्ट कार्ड बनाने पड़ेंगे, बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर ई असेसमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं
तो आप उसी टूल के माध्यम से, उसी टूल के जरिए से बेसिकली आप क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके वो उनके सरप्लस के साथ या स्कूल रिकॉर्ड के लिए आप उसको रख सकते हैं या बच्चों को दिखाने के लिए आप रख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जो बेसिकली सोसाइटी है, स्किलफुल सोसाइटी है, स्किल जनरेशन सोसाइटी है बेसिकली। इसमें सिर्फ स्किल का इस्तेमाल कीजिए आप, बस आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास तमाम चीजें मौजूद है ना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। दूसरी तरीके से ये भी बात है कि एक क्या कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वो ई असेसमेंट के जरिए से आप तैयार कर सकते हैं। बैक वक्त आपने कोई टूल्स डेवलप किया, ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसपे बैक वक्त कई सारे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और सब एक दूसरे को के रिपोर्ट को लाइव देख सकते हैं, लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। इससे हमारे अंदर और आपके अंदर एक पॉजिटिव कंपटीशन की जो है कि एक फीलिंग जो है डेवलप करेगी और इसके माध्यम से हर बच्चा ये चाहेगा कि हम भी बेहतर करें, हम भी बेहतर करें। एक्चुअली में मोटिवेशन डायरेक्टली मिल पाएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा इन चीजों के लिए या मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा बच्चों को, है ना। दूसरी चीज ये है कि अब असेसमेंट का तरीका देखिए कितना नासाज है हमारे यहाँ का, कितनी तबीयत खराब है असेसमेंट के तरीके को, है ना। एक्चुअली में आज असेसमेंट हुआ, एक हफ्ते के बाद 12 दिन बाद आपको बताया जाएगा हाँ आप फर्स्ट डिवीजन कर गए, आप सेकंड, आप फेल कर गए। एक्चुअली में असेसमेंट का तरीका देखिए, आपने कहीं पे मजदूरी करते हैं तो मजदूरी करने के बाद जस्ट जो आपको पैसा मिलता है ना, उसका मजा ही कुछ अलग है, उसकी खुशी ही कुछ अलग है। उसी तरीके से लर्निंग के प्रोसेस में अगर बच्चा कोई परफॉर्मेंस करता है और उसको इंस्टेंट फीडबैक अगर आप देते हैं तो वो उसको और भी ज्यादा इफेक्ट करता है और भी ज्यादा उसको मोटिवेट करता है। सो इस ई असेसमेंट के जरिए से आप मतलब जस्ट सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं, है ना। और इसके जरिए से बच्चों में इंस्टेंट मोटिवेशन आएगा, ठीक हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा की तरह से, और फिर वो लर्निंग को प्रमोट करेगा, लर्निंग को इम्प्रूव करेगा एक्चुअली में, है ना। उसी तरीके से अगर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो नो डाउट कि मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ आप लोगों से, है ना, कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे ऑनलाइन मोड में अगर लर्निंग टीचिंग की बात की जाए तो नो डाउट की इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही थी सर, फिर किसी को कट रही है और वैसे मेरी ठीक जा रही थी, है ना। तो एक्चुअली में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे लिए, समटाइम्स जो हमारा नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा एरर हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है कि हम अगर कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई असेसमेंट का मतलब ये हो टूल हो तो उस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि अगर मेरा नेट काम ना करे या मोबाइल फोन या लैपटॉप चार्ज ना हो तो ऐसी हालात में हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ये हमारे पास चैलेंजेस है ना, ये हमारे पास चैलेंजेस है एक्चुअली मैं मानता हूँ। दूसरी चीज ये है कि हम टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स तो खैर स्टूडेंट्स ही हैं, हम टीचर्स भी अपने आप को झांक के नहीं देखते बेसिकली, कि हमारे अंदर भी ना एक्चुअली में डिजिटल एक्सपर्टीज जो है वो हमारे अंदर कमी है। एक्चुअली में हमारे अंदर आप देखिए कि हमारे सिलेबस में या दीगर बहुत सारे हमने देखे यूनिवर्सिटी के सिलेबस सब में क्या कहते हैं कि आईसीटी को प्रमोट करने की बात की गई है। आपने देखा होगा कि बीएड में आईसीटी इन एजुकेशन है, एमएड में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, तो सब जगह पे है। बट हम लोगों ने क्रिटिकल एस्पेक्ट बना दिया, हम लोगों ने स्किल सीखने की कोशिश ही नहीं की, हम और हमारे उस्ताद मोहतरम। मजी माजरत खा हूँ, उस्ताद मोहतरम भी है यहाँ पे सुन रहे हैं, बट मेरी थोड़ी सी आदत है क्रिटिक्स करने की तो मैं कर ही देता हूँ। तो सब के सब जो है ना वो सिर्फ नंबर की हौसलायाबी की तरफ जाते हैं कि कैसे इम्तहानात के नताज अच्छे हो जाए, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर लें। हमारा ये ख्याल नहीं होता कि हम स्किल को सीख लें, है ना। बहुत सारी चीजें थी जो हमें सीखनी चाहिए थी बट हमने नहीं सीखा, और आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। तो एक्चुअली में हमारी एक्सपर्टीज जो है कि नहीं होने की वजह से भी हमारे पास चैलेंजेस है, और आने वाले वक्त में अगर इसको आपने इम्प्रूव नहीं किया तो आप यकीन जानिए कि आप आउटडेटेड टीचर्स में से आएंगे। आप अपने आप को अगर आईसीटी स्किल्स नहीं सिखाते हैं, आप अपने आप के अंदर डिजिटल अवेयरनेस अगर डेवलप नहीं करते हैं तो आप आने वाले वक्तों में एक आउटडेटेड टीचर्स कहलाएंगे। आउटडेटेड क्योंकि आपसे ज्यादा आपके बच्चों के पास नॉलेज एक्सपर्टीज होंगी और आईसीटी में एक्सपर्टीज होंगी, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि जो ई असेसमेंट है, ई असेसमेंट में तमाम जो वर्जन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन
फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने सारे अवेलेबल हैं कि आपका सफिशियंट, आप काम चला सकते हो, उतने में लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कुछ चाहिए, ज्यादा पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी आपको देखना हो, तो टूल्स जो हमारे फ्री में अवेलेबल हैं उनके कुछ बेसिक वर्जन जो है वो पेमेंट के साथ ही अवेलेबल है। पेड वर्जन में भी आप अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और जो है कि बेसिकली आप बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस भी हमारे अंदर नहीं है ना, चाहे वो बच्चों की बात करें या एज ए टीचर्स हम अपनी बात करें, है ना, हम दोनों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस की कमी है और इसकी वजह से भी बेसिकली जो हमारा असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है ना। तो बेसिकली अब हम आपसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिसका इस्तेमाल आप क्या कहते हैं स्कूल एजुकेशन में कर सकते हैं। तो ई असेसमेंट टूल विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, हम आपको खुसूसन ऐसे टूल्स बता रहे हैं या ऐसे टूल्स हम रिव्यू कर रहे हैं आपके सामने, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल खुसूसन आप स्कूल एजुकेशन में आप कर सकते हैं। चूंकि जो बातें मुझसे कही गई थी वो उसमें खुसूसन स्कूल एजुकेशन की कही गई थी। हालांकि बहुत सारे टूल्स हायर एजुकेशन के हवाले से भी है, कभी वक्त मिला और उसका भी मतलब ने फिर कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह आपके साथ हायर एजुकेशन के भी जो असेसमेंट के टूल है मैं उनको रखने की कोशिश करूंगा। बट आज मैं आपसे खुसूसन स्कूल एजुकेशन के हवाले से असेसमेंट टूल आपको बता रहा हूँ। देखिए उसमें सबसे पहला जो एक असेसमेंट टूल है उसका नाम है असिस्टमेंट्स। बेसिकली ये असिस्टमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप गूगल करें क्रोम ब्राउजर से, आप देखिए इसका जो होम पेज है वो आपको मिल जाएगा और आप वहां पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट डेवलप कर सकते हैं आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आप यहाँ पर टूल डेवलप कर सकते हैं, असेसमेंट डेवलप कर सकते हैं और उसी वक्त आप बच्चों के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं और बच्चा आपका रिस्पांस देगा और विद इन 10 मिनट बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में, विद इन 10 मिनट्स आपके बच्चों की रिकॉर्ड जो रिपोर्ट होंगे वो आपके हाथ में अवेलेबल होगा। ये असेसमेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये डेटा एनालाइज करके आपको देगा, आपको डायग्नोस करके देता है कि बेसिकली किस पर्टिकुलर एरियाज में आपके बच्चों की कमी है, कहाँ आपके बच्चे बेहतर कारकर्दगी जो है कि कारकर्दगी का अंजाम नहीं दे पा रहे हैं बेसिकली, है ना। तो आप इसका इस्तेमाल करें असेसमेंट टूल्स का, बड़ी आसानी के साथ आप बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है ये। और कहें कि मोबाइल में भी आप इस्तेमाल करते हैं, क्रोम ब्राउजर आप कीजिए आपको मिल जाएंगे और जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है, टैब है, उनके पास तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये जो असेसमेंट टूल है बेसिकली इसको अगर आप पेड वर्जन में अगर आप तब्दील करेंगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से बने हुए असेसमेंट के ऑलरेडी क्वेश्चन आए, आप उनको बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए और बच्चा उस असेसमेंट का उस क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करके मजीद जो कम्प्लेक्सिटी होगी टॉपिक की, जो कंसेप्ट की जो कम्प्लेक्सिटी होगी बेसिकली बच्चा आपका उसको समझ पाएगा और एक ग्लोबल लेवल की क्वालिटी लर्निंग बच्चों के अंदर डेवलप हो पाएगी। क्योंकि हमने कहा कि अगर असेसमेंट को आप छोड़ देते हैं तो आपकी लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी, क्योंकि अगर हो भी जाएगी तो वो ताकतवर नहीं होगी। ताकत होने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है और न्यूट्रिशन असेसमेंट है बेसिकली आपका, है ना। सो ये असेसमेंट टूल है जिसका इस्तेमाल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, है ना। उसके बाद इडू पजल्स है ना, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इडू पजल्स की एक खुसूस बात ये है, एक बहुत इसकी जो मुझे मुतवाज़ी खुसूसियात बेसिकली इसकी लगी और आप लोग भी जान के चौंकेंगे कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा टाइपिंग वाइपिंग आप नहीं जानते, आपसे नहीं हो पाता है या उतनी वक्त नहीं है कि आप टाइप करें, एक शॉर्ट वीडियो बनाइए ना 5 मिनट का, आप एक शॉर्ट वीडियो बनाइए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, है ना, और अपलोड कर दीजिए और उसी वीडियो में आप कुछ कहानी अगर बताना हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो अगर आप समझाना चाहते हैं वो आप 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाइए और उसी में 4-5 सवाल आप छोड़ दीजिए, उसी वीडियो में आप 4-5 सवाल छोड़ दीजिए और उसको आप इडू पजल पे अपलोड कर दीजिए। उस इडू पजल का लिंक आप बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, बच्चा आपका आएगा, बच्चों को इडू पजल्स के जरिए से और स्वतः ही अपने आप ही वहां पे क्वेश्चन डेवलप किया हुआ मिल जाएगा जो आप बच्चों से वीडियो में सवाल करेंगे, जो बच्चों से आप वीडियो में सवाल करेंगे वो बच्चा को वहां पे लिखित रूप में सवाल मिल जाएगा और बच्चा आएगा उसको आपकी वीडियो देखेगा और वीडियो देखने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स कर देगा एक्चुअली में कि आपके बात है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे जिस तरीके से असेसमेंट में हमने कहा कि आप
क्वेश्चन आयर डेवलप कर सकते हैं, टूल डेवलप कर सकते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे भी टूल को डेवलप कर सकते हैं। और बेसिकली आप बच्चों की जो लर्निंग है उसको ट्रैक करते हैं आप, है ना, उसको बेसिकली उस पर नजर बनाए हुए रख सकते हैं आप, है ना। और दूसरी चीज ये है कि ये EduPuzzles भी इसके कुछ बेसिक वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं, जो कि सफिशियंट है ना। अगर मजीद आप करना चाहते हैं तो बहुत मतलब कम खर्च में आपको जो है कि इसकी पेड वर्जन भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें और भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और भी आपको जो है कि चीजें मिलेंगे जिसका इस्तेमाल बेसिकली आप अपने बच्चों के साथ कर सकेंगे। उसी तरीके से एक तीसरा टूल्स है इडुलास्टिक टूल्स है ना। ये बेसिकली यहाँ पे भी असेसमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है कि टूल डेवलप कर सकते हैं और फिर उसके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, और फिर बच्चों की जो लर्निंग हो रही है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं बेसिकली, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं। उसी तरीके से आप गूगल क्लासरूम क्वेश्चन आयर टूल पे चले जाइए। गूगल क्लासरूम का आपने इस्तेमाल किया होगा, खुसूसन इस क्लासरूम का इस्तेमाल ये कोरोना के इस दौर में देखने को, है ना, हम लोगों ने भी किया। तो गूगल क्लासरूम क्वेश्चन आयर टूल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली का डेली आप एक क्लासरूम बना लीजिए और सारे बच्चों को आप अपने क्लास के उसमें उसको जोड़ दीजिए उसमें, है ना। और डेली आप जैसे व्हाट्सएप पे कैसे छिड़कते हैं मैसेज को, आप कैसे दीगर जगहों पे आप मैसेज छिड़कते हैं, उसी तरीके से आप गूगल क्लासरूम पे बस क्वेश्चन बनाइए और अपलोड कर दीजिए, है ना। सारा बच्चा वहां पे रिस्पॉन्स करेगा और बैक वक्त ठीक टेलीग्राम के जो आप देख रहे होंगे पोल वाला जो क्वेश्चन होता है, आपने देखा होगा, जस्ट क्लिक करते हैं और फिर बता देता है आपको कि एक्चुअली में किसने कितने लोगों ने किस पर्टिकुलर ऑप्शंस को मतलब चूज किया है। उसी तरीके का ये बेसिकली गूगल क्लासरूम क्वेश्चन आयर टूल है, जिसका इस्तेमाल आप स्कूल एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। गो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए जबरदस्त टूल है, ये जबरदस्त टूल है। हर एक टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको क्वेश्चन बना हुआ भी यहाँ पे गो फॉर्मेटिव पे मिलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी एक खूबियत ये भी है कि गूगल क्लासरूम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस गो फॉर्मेटिव को, है ना। तो ये भी आपके टूल है, ई असेसमेंट का आपका एक टूल है जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर एक मतलब कोई ये बात नहीं कहेंगे आप लोगों से कि सर ये हिंदी के लिए हो सकता है कि नहीं, कि उर्दू के लिए हो सकता है कि नहीं, मैथ के लिए हो सकता है कि नहीं। अरे भाई हर एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, मैंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं कहा है। हर एक सब्जेक्ट में आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। सो समटाइम्स किसी बहुत सारे सुनने को मिलता है कि भाई हम तो एक्चुअली में जबान के टीचर्स हैं और फिर जबान वाले कैसे इस्तेमाल करें। क्या बात है भाई, जबान वाले हैं तो क्या हुआ, या मैथ वाले हैं तो क्या हुआ, कोई भी हो एक्चुअली में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब असेसमेंट बना सकते हैं, यहाँ पे टूल क्वेश्चन बना सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और बच्चों की मॉनिटरिंग की जा सकती है। सो एक गूगल क्लासरूम क्वेश्चन है टूल भी है आपके पास, गो फॉर्मेटिव टूल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्या कहते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट के लिए या ई असेसमेंट के लिए, है ना। और बच्चों को इंस्टेंट फीडबैक जो है कि इसके माध्यम से दिया जा सकता है। साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड जो है कि बैक वक्त आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्कूल के जो सुपरवाइजर है या जो एचओडी जो हेड मास्टर है या फिर जो भी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न टीचर्स है या उनके सरपरस्त है, बेसिकली आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली में बच्चों के किस एस्पेक्ट पे हमें ध्यान देना है, कहाँ किस एस्पेक्ट पे तवज्जो दिए जाने की जरूरत है, ये आपको पता चल पाएगा। उसी तरीके से गूगल फॉर्म से जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने खुसूसन रिटर्न कलेक्शन के दौरान किया था, एमएड के दौरान, और अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। उस्ताद मोहतरम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं गूगल फॉर्म का, है ना। आप इसके जरिए से भी बच्चों का असेसमेंट लग सकते हैं। गजब की बात यह है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि गूगल फॉर्म्स में तो एक्चुअली में इंग्लिश में लिखाता है तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बच्चे इंग्लिश समझ पाएंगे। अरे भैया हिंदी भी लिखाता है, उर्दू भी लिखाता है, अब इस्तेमाल तो करें, आप स्किल तो डेवलप करें अपने अंदर। गूगल फॉर्म्स के जरिए से आप उर्दू में भी क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी डेवलप कर सकते हैं, संस्कृत में भी डेवलप कर सकते हैं, हर जगह डेवलप कर सकते हैं। और अलग बात है कि अगर कोई डायग्राम वगैरह भी आप दिखाना चाहते हैं, कोई चार्ट वगैरह पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे वो आप जो बायोलॉजी वगैरह वगैरह का जो मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट वाले होते हैं, वो पूछते हैं कि मतलब पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है उसके नॉमिनेट करने के लिए कि वो कौन सा ऑर्गन्स है या क्या है। एक्चुअली में उसको आपको उस तरीके के सवाल आपको जानने हो, बच्चे जानने हो, आप कुछ नहीं कीजिए, आप गूगल से जो है कि एक क्या कहते हैं कि पिक्चर उठा लीजिए और उसको वहां पेस्ट कर दीजिए, बच्चा पिक्चर देख लेगा, आप डायरेक्टली सवाल पूछ लीजिए।
कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सवाल ये है कि आप अपने अंदर हौसला रखें और करने का एक एटीट्यूड रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। पहले ही घबराइएगा तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। तो ये गूगल फॉर्म है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसका स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी इसका खुसूसन प्रचलन चल गूगल फॉर्म्स का। उसी तरीके से कोहोट है ना, कोहोट है आपका, जिसको समटाइम्स कहोट भी कहा जाता है ना। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक्चुअली में ये जो कहोट है, ये गेम बेस्ड एक्चुअली में लर्निंग असेसमेंट टूल है ना। इसमें कुछ गेम आप जैसे कोई मैथ का पजल्स, मैथ पढ़ा रहे हो, कोई ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो, अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, या आपको बच्चों को आपको टेबल याद कराना हो, आप इस कहोट के माध्यम से याद करा सकते हैं, कहोट के जरिए से याद करा सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि कई ऐसे बेसिक चीजें आपको मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, और साथ आपको सजेशन भी आएगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से सजेशन भी आपको मिलेगा। ये सजेशन देता रहता है, जैसे जैसे आप टाइप करते चले जाएंगे वो सजेशन आपको देता हुआ चला जाएगा। तो और क्या हो सकता है इसमें, किस तरीके से स्ट्रक्चर दे सकते हैं आप सवाल को, या फिर मजीद सवाल क्या ऐड कर सकते हैं आप, है ना। तो ये भी आपके पास क्या कहते हैं कि एक ई असेसमेंट टूल है जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसी तरीके से मेंटीमीटर्स है ना, मेंटीमीटर्स है, इसका इस्तेमाल आप लाइव कर सकते हैं। लाइव, जैसे मैं अभी आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ, अभी अभी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको शेयर किया हूँ और आप तमाम को लिंक जाएगा, आप तमाम भी उस पर कीजिए और तमाम अभी अभी आप टेस्ट दीजिएगा। हम तमाम आपकी तमाम की मॉनिटरिंग मैं स्क्रीन पे करता रहूंगा, मैं तमाम की मॉनिटरिंग स्क्रीन पे करता रहूंगा। हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं, है ना। उसके बाद आपके पास पीयर डेक है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी वेब बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है जिसका इस्तेमाल आप स्कूल एजुकेशन में आसानी के साथ कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स थे हमारे पास स्कूल एजुकेशन में जो खुसूसन मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक टूल इस तरीके के प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रही है स्काफ के अंदर, है ना। स्काफ है, उसके अंदर एक परख का कॉन्सेप्ट आया है। उस परख के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो स्कूल एजुकेशन है, बेसिकली स्कूल एजुकेशन में असेसमेंट के लिए जो है कि एक टूल डेवलप करने जा रही है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकेगा और जरिए से जो है कि लर्निंग को बेसिकली इम्प्रूव कर सकेगा, है ना, लर्निंग को बेसिकली बढ़ावा दे सकेगा। तो ये तमाम बातें जो थी वो ई असेसमेंट के हवाले से थी। आई होप कि समथिंग एग्जिस्ट किया होगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा।